आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तान मोहतरम, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट मुस्लिम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू होता है तो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बेशुमार मसाइल और इख्तलाफात रूटीन से शुरू हो जाते हैं। उन्हीं इख्तलाफात में से एक इख्तलाफ ये पाया जाता है कि आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की जो तारीख है, कोई कहता है कि 12 है, कोई कहता है 11 है, किसी ने 10 कहा तो किसी ने 8 कहा। यहाँ तक कि एक खास मकतब फ़िक्र के बुजुर्ग ने अपनी किताब के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना मुहर्रम लिख दिया। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना और दिन और तारीख कौन सी थी। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों, इस मसले को समझने के लिए सबसे पहले आपको अहादीस की इकसाम को समझना होगा। अहादीस की बेशुमार कैटेगरीज हैं, जिनमें से मैं 3 कैटेगरी आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले नंबर पर जो हदीस है वो है हदीस मरफूआ, यानी कि सही सनद के साथ अगर कोई रिवायत नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है तो इसको कहते हैं हदीस मरफूआ। दूसरे नंबर पर आ जाती है हदीस मौकूफा, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन या सहाबाए कराम में से सही सनद के साथ उनका कोई भी कौल या फेल नकल किया गया तो इसको कहते हैं कि हदीस मौकूफा। और तीसरे नंबर पर जो कैटेगरी पाई जाती है वो है हदीस मकतूआ, यानी कि सहाबाए कराम के बाद ताबीन में से किसी का कौल या फेल सही सनद के साथ नकल किया गया, इसको कहते हैं हदीस मकतूआ। अगर किसी मसले के अंदर हदीस मरफूआ ना मिले तो उसमें हदीस मौकूफा ढूंढी जाएगी। अगर फिर किसी मसले के अंदर हदीस मौकूफा भी ना मिले तो फिर उसके लिए हदीस मकतूआ ली जाती है, या इसको आसार भी कहा जाता है कि ताबीन या तबा ताबीन के आसार। तो नाजरीन, आज जो हमने मसला डिस्कस करना है वो है नबी अलैहिस्सलाम की यौम विलादत की तारीख कौन सी है। इस मसले में ना तो हमें हदीस मरफूआ मिलती है ना ही हदीस मौकूफा मिलती है। हाँ, इसके अंदर हमें एक हदीस मकतूआ जरूर मिलती है, जिसके रावी हैं मोहम्मद इब्न इसहाक बिन यसार। मोहम्मद बिन इसहाक जो हैं ये ताबीन में से है, छोटे ताबीन में से है, यानी कि जैसे सहाबा कराम में से जय्यद सहाबा हैं, उलुल अज़्म सहाबा हैं, इसी तरह ताबीन में भी जय्यद ताबीन है। सबसे पहले नंबर पर ताबीन में हजरत उवैस करनी आते हैं, दूसरे नंबर पर हजरत हसन बसरी आते हैं, तीसरे नंबर पर हजरत सईद इब्ने मुसय्यब आते हैं और चौथे नंबर पर हजरत सईद इब्ने जुबैर आते हैं। ताबीन की जमात में से ये 4 बड़े ताबी हैं। उसके बाद भी ताबीन की एक बहुत बड़ी जमात है, तो उन्हीं में से मोहम्मद इब्ने इसहाक बिन यसार रहिमहुल्लाह पाए जाते हैं, जिनको इमामुल मगाजी भी कहा जाता है। मोहम्मद इब्ने इसहाक की उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक और फजीलत है। एक तो ये है कि वो ताबई हैं और अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्दों में से हैं, और दूसरी फजीलत ये है कि उनको इमामुल मगाजी भी कहा जाता है, यानी कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदर सबसे पहले जिसने किताब लिखी वो मोहम्मद इब्ने इसहाक हैं, जिनकी किताब को सीरत इब्ने इसहाक भी कहा जाता है। बाद में जो सीरत इब्ने हिशाम है वो भी सीरत इब्ने इसहाक को ही मुख्तसर करके लिखा गया है। तो नाज़रीन, अब गौर से सुनिएगा कि इमाम बैहकी अपनी किताब दलाइलुन नबुवा के अंदर असर नंबर 4 लिखते हैं कि मोहम्मद इब्ने इसहाक का कौल नकल करते हैं कि मोहम्मद इब्ने इसहाक बिन यसार फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमुल फील, यानी कि जब अब्राहा ने हाथियों का लश्कर काबा को ढाने के लिए गिराने के लिए भेजा था, तो उसी साल रबीउल अव्वल के महीने के अंदर पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन पैदा हुए। इसी से रिलेटेड हदीस आपको जामिया तिर्मिज़ी में भी मिल जाएगी, जिसका इंटरनेशनल नंबर है 3619, जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं कि कैस बिन मखरमा ने कहा कि हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुबास बिन अशयम से पूछा कि आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े हैं। तो कुबास बिन अशयम ने कहा कि बड़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही हैं, मगर पैदा होने में उनसे पहले मैं हूँ। साथ ही उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुबास बिन अशयम ने यह भी बताया कि जिस साल आमुल फील वाले साल अब्राहा ने अपना लश्कर काबे को गिराने के लिए जब हाथियों का भेजा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी उसी साल ही पैदा हुए। तो नाज़रीन, इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो यौम विलादत की तारीख है वो 12 रबीउल अव्वल ही है। तो अगर ये दलाइल सुनने के बाद अगर अब भी कोई ये कहे कि 12 नहीं है, 11 है, 8 है, 10 है या मुहर्रम है, तो आप उससे फिर ये कहें कि मेरे भाई, आप अपनी बात को सच साबित करने के लिए दलाइल की रोशनी में कोई भी सही सनद के साथ रिवायत पेश कर दें। और नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि आप हर सोमवार का रोजा रखते थे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप सोमवार का रोजा क्यों रखते हैं? तो आपने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, फरमाया कि इस दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ, तो मैं इसलिए रोजा रखता हूं। तो आप भी कोशिश करें कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अदा करते हुए आप नबी अलैहिस्सलाम का अगर मिलाद मनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई सूरत नहीं हो सकती कि आप नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हुए आप उस दिन रोजा रखें, रोजे का एहतमाम करें और आप नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका सही सनद की किताबों से स्टडी करें और लोगों में बैठकर उसको बयान फरमाएं।
فرمائے. اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کا ذکر کریں گے. تو آپ نے ہماری ویڈیوز کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے. ناظرین آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کمپلیٹ مسلم سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ, اللہ حافظ.